हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के पास शिवालिक फुटहिल्स में स्थित 16 गांवों में सभी नए कंस्ट्रक्शन, लैंड ट्रांसफर और डेवलपमेंट एक्टिविटीज पर अस्थायी रोक लगा दी है। यह फैसला ऐसे समय आया है जब न्यू चंडीगढ़ और मोहाली के आसपास तेजी से रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स विकसित हो रहे हैं और जमीन की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। कोर्ट ने पंजाब गवर्नमेंट को 6 सप्ताह के भीतर पुराने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के आधार पर यह तय करने का आदेश दिया है कि 25 अक्टूबर 1980 को कौन कौन सी जमीन कानूनी रूप से फॉरेस्ट के रूप में दर्ज थी। यह मामला केवल जमीन का नहीं, बल्कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच संतुलन का है। कई लोग मानते हैं कि पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट यानी पीएलपीए के तहत आने वाली हर जमीन फॉरेस्ट होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि पुराने सरकारी रिकॉर्ड किसी जमीन को फॉरेस्ट साबित करते हैं, तो उसका कमर्शियल या रेजिडेंशियल इस्तेमाल सेंट्रल अप्रूवल के बिना नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2014 में ऐसी डिमार्केशन का निर्देश दिया था, लेकिन वर्षों बाद भी यह प्रक्रिया पूरी नहीं हो सेट्स। शिवालिक फुटहिल्स सिर्फ खूबसूरत पहाड़ियां नहीं हैं। यही क्षेत्र ग्राउंड वाटर रिचार्ज, वाइल्ड लाइफ मूवमेंट, सॉइल स्टेबिलिटी और सीजनल स्ट्रीम्स के कैचमेंट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि यहां हिल कटिंग, ट्री रिमूवल और अनियोजित कंस्ट्रक्शन बढ़ता है, तो भविष्य में फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड और सॉइल इरोजन जैसी समस्याएं गंभीर हो सकती हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि पुराने रेवेन्यू रिकॉर्ड्स सुरक्षित रखे जाएं, सीनियर फॉरेस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की टीम बनाई जाए और पूरी डिमार्केशन प्रक्रिया पारदर्शी हो। साथ ही जेन्युइन प्राइवेट लैंड ओनर्स को आपत्ति दर्ज कराने और अपील का पूरा अधिकार भी मिलेगा। फिलहाल ये रोक किसी की ओनरशिप तय करने के लिए नहीं, बल्कि जांच पूरी होने तक इररिवर्सिबल कंस्ट्रक्शन रोकने के लिए लगाई गई है। यह फैसला पूरे भारत के उन शहरों के लिए एक बड़ा संदेश है जहां अर्बन एक्सपेंशन धीरे धीरे फॉरेस्ट, वेटलैंड्स और फ्लड प्लेन्स तक पहुंच रहा है। अगर विकास से पहले इकोलॉजिकल बाउंड्रीज तय नहीं की गईं, तो भविष्य में एनवायरनमेंट के साथ साथ निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।